बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इसमें हम प्रीवियस एक्सरसाइज का बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। इसमें हम एंटी लॉग्स फाइंड करेंगे। तो कुछ उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनकी हमने एंटी लॉग्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम पार्ट 1 को देखेंगे। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2.4324। इस एक्सप्रेशन का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ 2.4324। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसमें वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। जो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कैरेक्टरिस्टिक है वो है 2। हम अगर रिसेंट एक्सरसाइज की तरफ देखें तो हमें वहाँ से आइडिया होगा कि करेक्टरिस्टिक को हम किधर लिखते थे और मैंटेसा को हम कहाँ लिखते थे। तो हमारे पास ये आ गया साथ मैंटेसा, जो कि है हमारे पास 0.4324। अब हमने क्या करना है, हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गई है, हमने मैंटेसा भी देख लिया है। अब हम एंटीलॉग टेबल को यूज़ करके तो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं एंटीलॉग टेबल में। एंटीलॉग टेबल में जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास इनिशियल्स मैंटेसा में, इसमें हम एंटीलॉग टेबल में मैंटेसा को यूज़ करेंगे। 43 है हमारे पास इनिशियल 2 डिजिट्स। तो 43 को अगर हम देखें, 43 आ रहा है हमारे पास ये। अब 43 की लाइन में वेरी नेक्स्ट डिजिट इज 2। तो 43 एंड 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे आ रही है हमारे पास वैल्यू 2704। तो हम लोग 2704 को लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 के बाद हमें एक और डिजिट गिवन है जो कि 4 है। तो हम लोग उसी टेबल में आगे देखते हैं तो हमारे पास 4 की वैल्यू आ रही है। तो 0.43 था और उसके अगेंस्ट 4 की वैल्यू हमने देखनी है। तो आई बिलीव इट इज 43 एंड ये देख लें तो ये हमारे पास 3 आ रही है। तो हम इसमें +3 कर देंगे सिंपल, और ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 2704 + 3 इज 7। तो ये हमारे पास फिगर आ जाएगा। अब अगर हम देखें हमारे एक्सप्रेशन में, अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है कि हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ पे लगेगा। तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन में चले जाते हैं। एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट आ रहा है। तो उसके बाद हमने क्या देखना है कि ये बेसिकली हमने देखा कि पॉइंट हमारे पास पहले था कहाँ पे, अब हमने उसको प्लेस कहाँ पे करना है। तो उसके लिए हम देखते होते हैं करेक्टरिस्टिक। अगर करेक्टरिस्टिक +2 है तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे। अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक माइनस में है तो हम लोग लेफ्ट पे मूव करेंगे। तो अभी +2 है तो हम राइट पे मूव करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसमें हमने पॉइंट पहले ही फ़र्ज़ करें यहाँ पे था, क्यों? क्योंकि वो एक लेफ़्ट साइड पे सिर्फ सिंगल फिगर था, तो पॉइंट यहाँ पे था। अब उसने 2 बोला है और प्लस है तो राइट साइड पे तो 1 एंड 2, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। सो आवर आंसर विल बी 270.7। ये हमारा एंटी लॉग आ गया है इस एक्सप्रेशन का। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लेट्स कंसिडर क्वेश्चन नंबर 6 और 10। आई बिलीव 10 को कंसिडर करते हैं, फिर एक नेगेटिव वाला कर लेंगे। पार्ट 10 को देखते हैं। दैट इज 0.40। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वही स्टेप्स फॉलो करते हैं। एंटी लॉग ऑफ 0.40। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटेसा क्या है। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ रही है 2। लास्ट क्वेश्चन की तरह वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। पॉइंट की इस तरफ 0 है। मेंटेसा हम फाइंड करते हैं। तो मेंटेसा हमारे पास आता है पॉइंट, यहाँ पे आप 0.004 लिखें या 0.004 लिखें, कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास जो मेंटेस है उसको हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द वैल्यूज़ इन द एंटीलॉग टेबल। तो उसके लिए हम लोग एंटीलॉग टेबल को देख लेते हैं, दोबारा से ओपन कर लेते हैं और इसमें हम लोग वैल्यूज़ देखते हैं फॉर
पहले दो फिगर्स हम कंसिडर करते हैं तो दोज आर 0 0 खैर इसमें सभी ज़ीरोज़ हैं तो हम लोग उसकी हेल्प से हमारे से जल्दी फाइंड हो जाएगा। तो 0.00 और नेक्स्ट पॉसिबल डिजिट इज़ 0 तो 1000 और डिफरेंस के टेबल में हमारे पास कोई ज़ीरो की वैल्यूज़ नहीं मेंशन तो हम लोग सिर्फ यही कंसिडर कर लेंगे। अभी हमारे पास 1000 आ गई तो हम फ़ौरन लिख लेते हैं 1000। अब ये जो हमारे पास 1000 की वैल्यू आई है इसमें हमने देखना है कि पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के बाद जो है हमारे पास पॉइंट आया हुआ था फर्स्ट एक डिजिट के बाद। तो मैं करेक्टरिस्टिक हमें कह रही यानी हमें पता लग गया कि अभी पॉइंट अगर लगेगा तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के बाद लगेगा। अब मेंटेसा को हम देखते हैं, सॉरी करेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं तो करेक्टरिस्टिक में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव तो कंसिडर करें पॉजिटिव ही है, बट एक्सप्रेशन में हमारे पास जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, यानी कि हम लोग कहीं भी मूव नहीं करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बेसिकली वही रहेगा, यानी कि पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारा मूव नहीं करेगा। सो आवर आंसर विल बी 1.000। ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेगेटिव वाला लेट्स सपोज कि हम लोग देखते हैं, ये भी ये वाला देख लेते हैं थोड़ा सा, या फिर क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम इसकी लिख लेते हैं -3.5219। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास एज़ यूजुअल जो है वो -3 आई है। आपने माइनस को हमेशा ऊपर लिखना बार की शेप में, और मेंटेसा आपका आया है 0.5219। अब हमने मेंटेसा को ही यूज़ करना है। दोबारा से हम लोग टेबल में जाएंगे, टेबल में जाते हैं हम तो फर्स्ट टू डिजिट्स आर 0.52 तो 0.52 यहाँ पे 0.49 तक है वैल्यूज़, तो ये हमारे पास 0.52 की आ रही है यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट डिजिट देखते हैं तो 1 आ रहा है और उसके बाद 9 आ रहा है, तो 0.52 पे 1 को देखते हैं तो 3319 और दूसरे उसके बाद 9, तो 0.52 पे ही हम लोग देखेंगे आगे जाके 9 पे, तो दिस इज 7 + 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 + 7 3326, ये आपके पास आ गया। अब आपने पॉइंट को देखना है कि पॉइंट हमने कहाँ पे यूज़ करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इनिशियल एक्सप्रेशन जो था उसके अंदर हमारे पास पॉइंट कहाँ पे था। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के बाद आ रहा था, यानी कि अभी हमारा पॉइंट यहाँ पे है। अब हमने देखना है कि उसने हमारे पास करेक्टरिस्टिक में क्या वैल्यूज़ दी हुई है। तो देखिए उसने वैल्यू, हमें पहले तो देखना है कि आपने साइन क्या है। साइन इधर नेगेटिव क्या है, हमेशा हम बार ऊपर लगाते हैं नेगेटिव की इन लॉग्स। तो नेगेटिव है तो हम लोग लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे और 3 स्पेसेस हमने लेफ़्ट पे मूव करना है, तो यानी कि हम इसको दोबारा लिखते हैं तो 3326 पॉइंट यहाँ पे था, 3 स्पेसेस लेफ़्ट पे मूव करना है तो 1 2 एंड 3, और इसके बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। यानी पॉइंट हमारा पहले इनिशियली यहाँ पे था और हमने उसको यहाँ पे 3 स्पेसेस मूव कर दिया अकॉर्डिंग टू द करेक्टरिस्टिक। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी।